गुड आफ्टरनून ऑल अँड हॅपी टीचर्स डे टू ऑल. सर्व तुमच्या शिक्षकांना, तुमच्या गुरूंना, तुमच्या घरातल्या सर्व शिक्षक मंडळींना माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा. एंड आज अभी हम हमारा 8वां प्रॉब्लम शुरू करते हैं. देखो, ये प्रॉब्लम मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था. एक स्टूडेंट राधिका ने इसको ट्राई किया है, बट उसका थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हुआ है. इसलिए राधिका, आप इसको ध्यान में रखो. राधिका ने बोला है कि एक एंगल जो LMQ, इसको उसने 90 डिग्री बताया. यहाँ पर कहीं पर भी 90 डिग्री का यही नहीं है, कोई उन्होंने बताया ही नहीं है. यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी नहीं है मौजूद. ठीक है, तो इसलिए वो गलत डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, द साइड LM एंड LN. तो साइड LM और LN मैं इसको मार्क करता हूं. तो LM इज दिस, साइड LM एंड LN इज दिस अप टू L to N. बराबर है. दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स दिस ट्रायंगल LMN. ओके, देखो LMN मैं जैसे बोल रहा हूं, इस फिगर को आप फटाफट निकाल लो रफ में, और मैं जैसे बोल रहा हूं उसके ऊपर से अपना पेन घुमाते रहना है. सो LMN इज आइसोसेलिस ट्रायंगल. अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो इसके बेस वाले एंगल जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिख रहा है क्या? एंगल LMN एंड एंगल LNM, ये दो एंगल जो मैंने रेड कलर से मार्क किए, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बहुत ध्यान से पढ़ो हाँ इसको और देखो. MP and MQ are drawn from M to make congruent angles with MN. अब ये जो बेस MN है, इसमें क्या किया, एक MP ऐसा ऊपर की तरफ में ड्रॉ किया. देखो मैं अभी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको ही फिर से इसके ऊपर ही इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये MP उन्होंने ड्रॉ किया सच दैट ये MP विथ MN मेक्स एन एंगल लाइक दिस. ये मैंने डॉट किया है, ब्लैक के अंदर डॉट किया है. ओके, ये एंगल, और फिर MQ ऐसा ड्रॉ किया. देखो ये MQ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज MQ. MQ इस तरह से ड्रॉ किया कि MN के साथ इसका भी एंगल सेम हो. तो ऊपर का एंगल नीचे का एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा उनका कहना है. फिर उन्होंने इस LM को आगे प्रोड्यूस किया. ओके, तो वो MQ को Q पॉइंट में जाके मिलता है. ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दिस. ये देखो मैं यहाँ पर बॉक्स कर रहा हूँ. देन वी हैव टू प्रूव LM स्क्वायर अपॉन LQ स्क्वायर इज इक्वल टू LP अपॉन LQ. LP अपॉन LQ. अब देखो ऊपर का न्यूमरेटर देखो, LM मिल रहा है न्यूमरेटर में, दूसरा न्यूमरेटर में LP. अब LM और LP ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल के हैं? सो ट्रायंगल LMP, इस ट्रायंगल के. नीचे देखो LQ डिनोमिनेटर में है, LQ स्क्वायर, और इधर LQ है. तो ये LQ कौन से ट्रायंगल से आ रहा है? तो ये बड़े ट्रायंगल से आ रहा है, दैट इज LMQ, इस ट्रायंगल से. तो हमें इन दो ट्रायंगल को जो है इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है. क्या करना है? सिमिलर. हमारा टारगेट है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है. ओके, तो LPM, ये इसको यहाँ P लिखता हूं मैं, LP और इसको M. तो हमारा पहला ट्रायंगल है LPM और दूसरा ट्रायंगल है LMQ. इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है. अगर इनको सिमिलर प्रूव कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम ये जो हमारा प्रूव दैट है ये कंप्लीट कर पाएंगे. अब इनमें उन्होंने गिवन क्या क्या दिया है तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो गिवन इज दैट LM इक्वल टू LN, ये दो साइड इक्वल है. तो इसका मतलब हुआ एंगल PMN और दूसरा एक गिवन है
ये डॉट वाला, रेड डॉट वाला एंगल बोल रहा हूं, पी एम एन, ओके, इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एन एम क्यू। ठीक है, कौन सा एंगल, ये दिया हुआ है, दोनों रेड डॉट वाले। ठीक है, देखो यहाँ पर फिगर में देखो, पी एम एन और दूसरा एन एम क्यू, ये दोनों रेड डॉट वाले जो एंगल है, ये इतना गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ टू प्रूव लिख देता हूं। सो वी हैव टू प्रूव एल एम स्क्वेयर अपॉन एल क्यू स्क्वेयर इक्वल टू एल पी अपॉन एल क्यू। तो हमने ये सारा डाटा लिख लिया। अब देखो प्रूफ में जाते हैं कि हम इन ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एल एम एन, आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसमें क्या है, एल एम इज इक्वल टू एल एन, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, इसका मतलब इसके बेस एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बेस एंगल कौन से है, एंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एन एम, बराबर है, एम और एन, रीजन बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इतना समझ में आया सबको कि आइसोसेलिस ट्रायंगल के दो बेस एंगल जो होते हैं, मींस एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। ओके ओके, अब जाते हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर निकालता हूं, वो उस फिगर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ फिगर निकाली है, ये ऊपर L है, P है, ये N है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज MN, ओके, और यहाँ पर ये जो मैं यहाँ प्लस साइन कर रहा हूं, सो एंगल P, अब यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, MNP, इस ट्रायंगल का ये P एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, बराबर है। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी बोलता है कि इट इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल MPL इज एन, या उल्टा नाम लिखा है मैंने, इसको सीधा लिखता हूं, एंगल LPM इज एन एक्सटीरियर एंगल। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, तो यहां लिखता हूं मैं एंगल PNM, पहले N वाला लेता हूं, पहले N वर्टेक्स लेता हूं, PNM प्लस एंगल PMN, ओके, PMN, ये दोनों क्या है, तो यहाँ के है, ये येलो कलर में जो मैंने मार्किंग किया है, ये वाले दो एंगल्स है, वो इसे कहा जाता है, ये देखो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इनका, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। कैसे, रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर, इन दोनों का एडिशन मैंने यहाँ बताया। बट मेरे पास देखो ऑलरेडी एक गिवन है कि एंगल PMN इक्वल टू NMQ, और मैंने इसमें एक रिमोट इंटीरियर एंगल हमारा PMN है, तो मैं इसको NMQ बोल के रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ होगा एंगल LPM इक्वल टू प्लस एंगल NMQ, ओके। फिर आप बोलेंगे सर ये जगह क्यों छोड़ा है, तो PNM, देखो यहाँ ये वाले फिगर में देखो, मैं यहाँ पर इसके हैचिंग्स बना देता हूँ,
ओके, अलग कलर से हैचिंग बना देता हूँ। देखो ये वाला है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, बराबर है। पी एम एन इज इक्वल टू एन एम क्यू, बराबर है। ये दोनों एंगल सेम है। तो इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, या एन एम एल एम एन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, ये दोनों हो गया। अब देखो यहाँ पर ये मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये और ये लगे तो इसको पी एन एम और हाँ यस, पहले एक काम कर लेते हैं, पी एन एम को हम दूसरा एंगल लिखते हैं, पी एन एम इक्वल टू एल एन एम लिख देते हैं। वाई एल एन एम? बिकॉज angle PNM is equal to angle LNM. Reason is that L dash P dash N, बराबर है। पहले ये चीज कर लेते। देखो मैंने P लिखने की बजाय, अब देखो नाम में P लिखने की बजाय मैंने क्या लिखा, L लिखा। क्यों? बिकॉज L और P दोनों एक ही लाइन के ऊपर, तो मैंने ये बड़ा वाला एंगल लिया। अब बड़ा वाला एंगल क्यों लिया? बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल M। ओके देखो यहाँ पर है, आ गया, मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं। तो दिस एल एम एन कैन बी रिप्लेस बाय एल एम एन। ओके देखो, सो एंगल एल पी एम इक्वल टू, अब एल एन एम ये देखो राइट साइड में है, इसकी जगह पे मैं ये वाला एंगल अब पुट करूंगा। सो एंगल एल एम एन पुट कर देता हूं, प्लस एंगल एन एम क्यू। समझने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन थोड़ा शांति से इसको सोचो। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो एल एम एन कौन सा है, तो एल एम एन ये बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, ये एल एम एन। ओके, प्लस उसमें और कौन सा एंगल ज्वाइन हो गया, एन एम और ये क्यू। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों प्लस होने की वजह से कौन सा एंगल तैयार हुआ, दैट इज एंगल एल एम क्यू। एडिशन ऑफ टू एंगल्स, बराबर है, ये टोटल तैयार हो गया। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी सबको मालूम है। तो इन दोनों का एडिशन फिगर में देखो कहाँ है, एल एम एन, बराबर है, एम वर्टेक्स पे ये एंगल है, दूसरा एंगल है एन एम क्यू, एन एम क्यू। इन दोनों का मैंने बाजू में फिगर निकाला, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो बड़ा वाला एंगल कौन सा बनता है, एल एम क्यू बनता है। तो मैं इसको बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकता हूँ, एंगल एल पी एम इक्वल टू एंगल एल एम क्यू। ओके, और इसको नाम दूंगा मैं, इसको देता हूँ 2, और ऊपर जो था हमारा इसको देता हूँ मैं 1। ओके, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ओके, और यहाँ इसका रीजन लिखता हूँ, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन से मैंने ये ढूंढा। ओके, अब आपको लगेगा इतना सारा क्यों कर रहे हैं, तो बिकॉज मुझे दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी प्रूव करना है, तो मुझे दो एंगल की कॉन्ग्रुएंसी चाहिए थी, तो मैंने ये दो। अब देखो कौन से ट्रायंगल मैं चॉइस करता हूं, तो इन ट्रायंगल एल पी एम एंड ट्रायंगल एल एम क्यू, जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको रेड कलर में यहाँ बताया था, ट्रायंगल एल पी एल एम क्यू, इन दोनों को मुझे सिमिलर बताना है। दिख रहा है ऊपर रेड कलर में बताया, फिगर के ऊपर मैंने इन दो ट्रायंगल को, अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है तो मुझे ए टेस्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए इतना सारा तामझाम हमने किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे हाथ में दोनों इक्वेशंस रेडीली अवेलेबल है। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल एल पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम क्यू। ये कहां से ढूंढा, फ्रॉम टू। सेकंड स्टेटमेंट हमारा देखो, मैं यहाँ टिक कर रहा हूं, सेकंड स्टेटमेंट से एंगल मिला।
कौन से दो दो ट्रायंगल है, यहाँ साइड में निकाल दूं क्या वो एल एम पी? तो एल एम पी इस तरीके से एक ट्रायंगल है, दिस इज एल, दिस इज पी एंड एम। दूसरा हमारा बड़ा सा ट्रायंगल है, टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये है एम है, ये है एल एम क्यू। इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। अब इसमें देखो ये एल एल वाला जो एंगल है ये कॉमन है, ओके। दूसरा ये जो P वाला एंगल है एल पी एम, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम क्यू, ये वाला एंगल के साथ मैं दोनों में क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये हमने इसके रिसेंटली प्रूव किया, ये दो ट्रायंगल को अब सिमिलर करने के लिए काफी है। अब एक तो मैंने बता दिया P वर्टेक्स वाला, M वर्टेक्स वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड दूसरा है एंगल एल एम एन, सॉरी पी एल एम, दूसरा एंगल, सॉरी हाँ मैंने नाम गलत लिखा। दूसरा एंगल है पी एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एल क्यू। रीजन क्या है, दोनों एल वर्टेक्स वाले हैं, सो यहां लिखेंगे कॉमन वर्टेक्स। क्या लिखेंगे? कॉमन वर्टेक्स। तो ये कॉमन वर्टेक्स या कॉमन एंगल भी बोला तो चलेगा। तो एल वर्टेक्स वाला जो हमारा एंगल्स है वो कॉमन एंगल है दोनों के लिए, एल एल। और पी एंड एम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से देयरफॉर ट्रायंगल एल पी एम is similar to triangle LMQ. Reason is by AA test. ओके अब AA टेस्ट, अब ये सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो कैसा होगा? उनके साइड के स्क्वायर का रेशो होगा, बराबर है। सो मैं यहां लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LPM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMQ, ये हमने एरिया रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो हमारा टॉपिक है उस पे से हमने ये थ्योरम लिया है, इज इक्वल टू LM स्क्वेयर अपॉन LQ स्क्वेयर। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर उसका स्क्वायर, नीचे का भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर उसका स्क्वायर। ये बना हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और ये क्या है? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया क्या? तो हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना था वो मिल चुका है। अब एक और हमने स्टार्टिंग में सिमिलरिटी के स्टार्टिंग में और एक हमने थ्योरम सीखा था, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, बराबर है। अब देखो ये दो ट्रायंगल मैं यहां निकाल रहा हूं, देखो फाइनल दो ट्रायंगल हमने निकाले एल पी एम और ये क्यू, बराबर है। अब ये ट्रायंगल नंबर 1 है और ये टोटल वाला ट्रायंगल नंबर 2 है, बराबर है। तो इन दो ट्रायंगल में हमें देखो बेस दोनों का सेम है एल क्यू, एक का एल पी है कोई कोलिनियर विथ अनदर बेस एल क्यू, बराबर है ना। तो दोनों का बेस कोलिनियर है एंड कॉमन वर्टेक्स है, तो इन दोनों की हाइट इज कॉमन। ये याद आ रहा है क्या? ओके, हाइट इज कॉमन। तो इन दोनों का हाइट कॉमन होगा तो उनका जो भी रेशो बनेगा एरिया का, वो रेशो उनके बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल LPM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMQ। अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, जस्ट दो ट्रायंगल है, 1 नंबर 2 नंबर, ओके। तो उनका कॉमन बेस होने, कॉमन हाइट होने की वजह से उनका B1 अपॉन B2 ऐसा उनका रेशो बनेगा विथ कॉमन हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल या रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं हम,
ये मैं रफ कर देता हूं, यहां लिखता हूं रीजन, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट। अगर कॉमन हाइट रही तो उनके बेस के प्रोपोर्शन में उनके एरिया का रेशियो रहता है। ये स्टार्टिंग में सीखा था, सबसे पहला थ्योरम सीखा था हमने, कहां पर, सिमिलैरिटी में। फिर लास्ट में हमने सीखा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हमने स्टेटमेंट नंबर 3 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से निकाला, एंड स्टेटमेंट नंबर 4 हमने निकाला स्टार्टिंग के रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ विथ कॉमन हाइट, बराबर है। सो अब यहाँ पर B1 एंड B2 क्या है, तो ट्रायंगल LPM का हम बेस कंसिडर करते हैं LP, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMQ, इसका बेस हम LQ कंसिडर करते हैं। सो LP अपॉन LQ, ये बना हमारा स्टेटमेंट नंबर 4, बराबर है, ये बना हमारा स्टेटमेंट नंबर 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इज कॉमन टू बोथ, दोनों में एरिया का ही रेशियो है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये 4 का लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, बिकॉज दोनों क्या है, एरिया के ही रेशियोज है, बराबर है। सो देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा, वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या होगा, LM स्क्वेयर अपॉन LQ स्क्वेयर इज इक्वल टू LP अपॉन LQ। समझ में आया? तो सिमिलरिटी के दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ याद आने चाहिए। पहली है कि थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और दूसरा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट। इन दोनों का हमने इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट नंबर 3 लाने के लिए, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हमने इतना सारा सिमिलरिटी का तामझाम किया, ये एंगल से ये एंगल, वो एंगल से वो एंगल, इसमें हमने दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम एंड एक्सटीरियर एंगल या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ऐसा आइसोसेलिस ट्रायंगल एंड रिमोट इंटीरियर ट्रायंगल, ये दो थ्योरम हमने यहाँ इस्तेमाल किए, उसपे से हमने ये स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ढूंढ के निकाला। अब ये दो स्टेटमेंट ने हमें हेल्प किया इन दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करने में, और ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट से प्रूव हो जाते हैं, तो हमने थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल किया, तो हमें स्क्वायर वाला रेशियो मिला, और हमें राइट हैंड साइड लाने के लिए हमें रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, ये हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी का, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों केस में रेशियो ऑफ एरियाज इज कॉमन, दैट इज LHS इज कॉमन, दोनों का सेम है, इसीलिए वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड आल्सो। समझ में आया? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक अच्छा सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। दिखने में फिगर ही ऐसी भयंकर सी लगती है, अरे ये क्या दिख रहा है, और इसको प्रूव करना आसान है, ज्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, यस, यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या बताया इन्होंने, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। देखो PQ इज हॉरिजॉन्टल टॉप वन, RS इज हॉरिजॉन्टल बेस वाला। ओके, सो PQ एंड RS आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ऑब्वियसली ये PS एंड QR ये क्या हो जाएंगे, दो ट्रांसवर्सल होंगे। हाँ, ध्यान में रखो, ये दोनों ट्रांसवर्सल होंगे, तो यहाँ पैरेलल साइड का कोई तो भी प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल जरूर होगा। बाद में उन्होंने बताया कि PQ इज 12 सेंटीमीटर, PQ इज 12 सेंटीमीटर, दिस RS इज 6 सेंटीमीटर, RS इज 6 सेंटीमीटर, and perpendicular distance from PQ to RS
देखो ये PQ और RS इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस MT, ये डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने। दिस MT इज 18, कितना है 18 सेंटीमीटर। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस MT, MT इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आउट ऑफ दैट MO इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया, एंड TO इज इक्वल टू y सेंटीमीटर मैंने एज्यूम किया है। बिकॉज ये डिस्टेंस भी दिखा रहा है, और ये पहले ट्रायंगल का MO इज द हाइट, दिस इज हाइट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, या H1 बोल सकते हैं इसे। और ये दूसरा TO इज H2 बोल सकते हैं इसे, दिस इज H2, ये H1। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आगे देखो उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द एरियाज ऑफ PQO, ये फर्स्ट ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल SRO, ये सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया निकालना है तो इनकी हाइट मालूम होनी चाहिए। सो H1 फॉर फर्स्ट ट्रायंगल एंड H2 फॉर सेकंड ट्रायंगल। सो व्हाट इज H1? H1 इज x, H2 इज y, ओके। और फिर हम इसको बेस B1 कंसिडर करेंगे, बेस 12 सेंटीमीटर को, और इसको B2 कंसिडर करेंगे, तो हमारा ये आंसर आराम से आएगा। बट इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि हमें ये x और y कैसे मिलेंगे, या H1 H2 कैसे मिलेंगे। उसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल जो है इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमें ये दो पैरेलल है इस चीज का इस्तेमाल करना है, बराबर है। तो देखो इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल SRO, बराबर है। PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS is transversal. PS is transversal. So therefore, angle QPO is congruent to angle RSO. Reason is alternate angle. Alternate angle. मैं यहाँ पर राउंड से उसको रिप्रेजेंट किया, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल पेयर, बराबर है। ये हमारे फर्स्ट मिल गया। दूसरा PQ इज पैरेलल टू SR, अब ट्रांसवर्सल बदल देंगे, सो QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल। सो therefore एंगल देखो PQO is congruent to angle SRO, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। इसका भी रीजन वही है, अल्टरनेट एंगल। इसका रीजन क्या है? ये भी अल्टरनेट एंगल। देखो मैं यहाँ कलर कर रहा हूं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये दो स्टेटमेंट जो है, देखो अगर कोई चाहे तो यहाँ देखो क्रॉसिंग हो रहा है वो वर्टेक्स पे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये O, और इधर का ये वो, ऐसा ये दोनों वो वर्टेक्स वाले जो क्रॉसिंग वाले एंगल है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, इनको भी ले सकते हैं। तो मैंने चॉइस किया कि भाई अपन अल्टरनेट एंगल के थ्रू ही करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप वो भी कर सकते हो। तो दूसरा स्टेटमेंट वो दिखा देना, ओके। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQO and triangle SRO, angle QPO congruent angle SRO, ओके। फ्रॉम वन पहला एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल क्या है? एंगल PQO congruent angle SRO, that is from second, ऊपर ही लिखा हुआ है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQO सिमिलर
similar triangle SRO. Reason is by AA टेस्ट. ओके, अब ये दोनों AA टेस्ट है, बराबर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो हम रख सकते हैं, बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एरियाज ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो कर सकते हैं. तो वो क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो या फिर चलो कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SRO इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज उनके साइड का स्क्वायर. तो मैं यहां लेता हूं PQ स्क्वायर अपॉन SR स्क्वायर. ओके, दोनों का बेस का स्क्वायर लिया मैंने. अब मैं अल्टीट्यूड स्क्वायर लेता हूं. आपको याद होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम. सो A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, या साइड में बता रहा हूं, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन स्क्वायर, मीडियन 1 2 का स्क्वायर, अल्टीट्यूड स्क्वायर, ये मैंने सिखाया था. ओके, तो अब मैंने क्या किया कि साइड का रेशो रख दिया. अब मैं अल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशो रख देता हूं. ओके, अब इसकी अल्टीट्यूड क्या है, दैट इज MO स्क्वायर, और दूसरे ट्रायंगल की क्या है अल्टीट्यूड, दैट इज TO स्क्वायर. MO स्क्वायर TO स्क्वायर. तो PQ स्क्वायर अपॉन SR स्क्वायर ये हो गया साइड का रेशो, और MO स्क्वायर अपॉन TO स्क्वायर ये हो गया मेरा, क्या हो गया, अल्टीट्यूड का रेशो. ओके, अब PQ इज व्हाट, देयरफॉर हम ये अभी लेफ्ट हैंड साइड भूल ही जाते हैं, इसको दोनों के लिए कॉमन है तो हम डायरेक्टली रखते हैं. सो PQ स्क्वायर, PQ हमें मालूम है क्या, यस वी नो दैट इज 12 स्क्वायर अपॉन SR इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू MO इज X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर. ओके, X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर. अब ये स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं कि इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये टोटल रेशो लेफ्ट हैंड साइड. तो 12 का स्क्वायर निकल के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 12 अपॉन 6, x का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो x, और y स्क्वायर का रूट तो लेंगे तो y. ओके, तो हमारे पास ये आ गया. तो मैं यहाँ पर इसका एक वैल्यू बना देता हूँ x का. सो 12 अपॉन 6 इंटू वाई इज इक्वल टू x. तो ये एक सब्सटीट्यूट बन गया. क्या बन गया, ये एक सब्सटीट्यूट बन गया. बट वी नो दैट, बट वी नो दैट क्या पता है कि दिस M डैश O डैश T एंड MT इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बराबर है. सो व्हाट इज MT, MT इज MO प्लस TO. ओके, दैट इज इक्वल टू X प्लस Y. ओके, तो MT इज 18 इज इक्वल टू X का वैल्यू कितना है 12/6Y प्लस दूसरा Y. मैंने ये जो X है, ये देखो यहाँ इक्वेशन में जो X है, इसकी जगह पे इसका ये सब्सटीट्यूट मैंने यहाँ पुट कर दिया है टू फाइंड Y. अब मैंने X को एलिमिनेट कर दिया है यहाँ से. ओके, मैंने यहाँ पुट कर दिया. सो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 3. समझ में आ रहा है ना कि जो MT इज 18 इक्वल टू X प्लस वाई होता है, तो उसमें X की जगह पे मैंने 12/6Y उसका वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 3 से. तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1Y है, तो 18 इज इक्वल टू 12/6 प्लस 1 और Y कॉमन ले लिया. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 12 प्लस 1 इंटू 6 इज 6/6 and Y.
So 18 is equal to 12 plus 6 is 18 upon 6y. ओके, अब देखो ये दोनों तरफ के 18 18 कैंसिल, या 6 को इधर लेके जाते हैं, सो 18 इंटू 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू y. तो y का वैल्यू मिल गया, ये 18 18 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 6. y इज इक्वल टू कितना मिला? 6. y इज 6. ओके, अब मैं यहाँ थोड़ा जगह कर देता हूँ. या सी, यहां तक समझ में आया ना सबको कि हमने ये किस तरीके? हाँ, सो एक बार देखो कि हमने क्या किया कि x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया. सो 12/6y इज इक्वल टू x हमें मिल गया, दैट इज x का वैल्यू यहाँ हमसे मिल गया. फिर हमें मालूम है m o और t ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. सो mt इज इक्वल टू 18. सो mt इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू x प्लस वाई. उसमें हमने वैल्यू डाल दी x की, दैट इज 12/6y. इनका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 18 इज इक्वल टू 18/6y, और इस पे से हमें y का वैल्यू पता चलेगा, y इक्वल टू 6. बट व्हाट इज y? y इज TO, द हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल SRO. उसका ये हाइट है, इसलिए स्मॉल आ गया 6 सेंटीमीटर. अब उस पे से हम x का वैल्यू ढूंढेंगे, दैट इज 12/6y. सो 12/6, 6 6 कैंसल, तो हमें x इज इक्वल टू 12 मिलता है. बट व्हाट इज x? x इज हाइट ऑफ बिगर ट्रायंगल MO, MO इक्वल टू 12. उसके बाद हम सीधा ऊपर के ट्रायंगल में जाते हैं. अब हमारे पास PQ इज बेस एंड MO इज द हाइट, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस PQ इंटू हाइट MO. तो इसको सॉल्व करने के बाद 144/2 आएगा, दैट इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल SRO इज इक्वल टू हाफ इंटू SR इंटू TO, बेस इंटू हाइट. नॉर्मल अपना फॉर्मूला पुट करना है. फिर हमारे पास SR की भी वैल्यू है, दैट इज 6. TO की भी वैल्यू है, दैट इज 6. तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल SRO इज इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. समझ में आया सबको? ओके, हाँ. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10. देखो यहाँ पर ये परिचित ऐसी फिगर है हमारे, हमने ये बहुत अच्छे से सीखा था. देखो इसमें क्या दिया है, एंगल B इज 90 डिग्री. सो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो एंगल B इज 90 डिग्री, ये हो गया हमारा. BD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये BD AC इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो ज्योमेट्रिक मीन का भी यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, या फिर और भी जो होंगे फॉर्मूले हम यहाँ लगाएंगे. ओके, तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी वगैरह और कुछ लगा सकते हैं तो वो भी लगा देंगे. ठीक है. बाद में यहाँ AD इज x, CD इज y, BC इज A एंड AB इज C दिया हुआ है. तो हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है. 1/xy इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये a स्क्वायर और c स्क्वायर हमें कैसे मिलेंगे. तो देखो ये हमारा पहला राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे से हमें a स्क्वायर मिल सकता है. ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे तो इस पे से c स्क्वायर मिल सकता है. ठीक है. या फिर हम अलग तरीके से भी जा सकते हैं, जैसे कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल से ही इसको सॉल्व करेंगे. तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये बड़ा वाला थर्ड ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे. ओके, सो इन ट्रायंगल पहले गिवन लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री and BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. So therefore area, triangle ABC is similar to triangle ADC, similar to third triangle, that is BDC. ओके,
ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। क्यों? बिकॉज थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एक चीज है। ओके, तो ये होगा हमारा 1। सो देयर फोर यहाँ पर हम पहले इन दोनों का कंसिडर करते हैं। ओके, सो कंसिडरिंग ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीसी, सॉरी एडीबी, सी नहीं आया, एडीबी होना चाहिए, सी नहीं, एडीबी। ओके सॉरी, एडीबी, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इनके ये दो सिमिलर है तो इनके हमें करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज रखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ रखता हूँ ए बी अपॉन ए डी फर्स्ट सेकंड लेटर इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड दैट इज ए सी। तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? ए बी। बस मैं ये दो का ही हमें काम है बिकॉज ए बी स्क्वायर लाना है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बराबर है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो ये, बट व्हाट इज ए बी इज सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी इज एक्स, ए सी इज एक्स प्लस वाई। देखो ए सी कैसा बना है? ए डी प्लस डी सी, उसमें ए डी एक्स है, डी सी वाई है, तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज एक्स प्लस वाई। अब जाके वो टोटल बनेगा ए सी। टोटल क्या बनेगा? ए सी एक्स प्लस वाई। समझ में आया क्या? ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसका इन्वर्टेंडो लेते हैं, बराबर है। तो 1 अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम इसका लेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय इन्वर्टेंडो। अब ये ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि यहाँ प्रूव दैट वाला स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो ऊपर प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन, उसमें प्रूव दैट वाला स्टेटमेंट ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या है? 1 अपॉन सी स्क्वायर है। क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है हमें? 1 अपॉन सी स्क्वायर प्रूव करने के लिए दिया है, इसीलिए मैंने ये सी स्क्वायर को 1 अपॉन किया, दैट इज इन्वर्टेंडो लगाया। ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 1 अपॉन ए स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रायंगल लिया मैंने। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो रखेंगे, सेकंड थर्ड, तो दूसरे इसमें भी सेकंड और थर्ड लेटर, बी सी इधर सेकंड थर्ड डी सी। ओके, बाद में फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ए सी, तो इधर फर्स्ट एंड थर्ड इज बी सी। सो इसे कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? बी सी इंटू बी सी मीन्स बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, या डी सी इंटू ए सी भी किया तो चलेगा, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब बी सी का वैल्यू क्या है? दैट इज ए, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का वैल्यू आप सभी को मालूम है, ए सी दो सेगमेंट से बना है, एक्स प्लस वाई, इसलिए हम ए सी को एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ऊपर भी हमने यही किया था। एंड डी सी इज वाई, डी सी फिगर में देखो वाई दिया हुआ है, तो ये हमारा इसका इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैंने वाई सामने लिया, ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी याद है ना, 9th में सीखा था इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब देखो हमारा जो प्रूव दैट वाला स्टेटमेंट है उसमें 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो हम ये फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करेंगे। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे।
ऐड करके, ठीक है। तो पहला है 1/c², लेफ्ट हैंड साइड सब ऐड करो, एंड 1/a² इज इक्वल टू, सो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, 1/x इंटू एक्स प्लस वाई, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड है 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब ये लेफ्ट राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगी y इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, दैट इज एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी क्या होता है, ऊपर देखो एक्स प्लस वाई कॉमन निकालते हैं, तो एक्स प्लस वाई दोनों ब्रैकेट कॉमन निकाले, तो अंदर बचा क्या, दैट इज वाई प्लस एक्स, या हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स वाई और इनटू मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में भी दो सेम ब्रैकेट है, तो न्यूमरेटर में मिलेगा हमें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, बराबर है। अब ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैंसल, ओके, तो अल्टीमेटली वी गेट 1/c² इजी प्लस 1/c² प्लस 1/a² is equal to 1/xy, बिकॉज ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको अच्छे से आप एक बार रिपीट करना और ध्यान में रखना, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ओके। सो दिस इज फॉर टुडे, और ये आज के जितने भी प्रॉब्लम हुए इन सब प्रॉब्लम को मैंने अपने वीडियो में डालने, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो जब भी आपको नोट्स की ज़रूरत होगी आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने सब डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ डाले हुए हैं पर डे के हिसाब से, जो जो हमारे मीटिंग्स हुए हर एक मीटिंग का पीडीएफ निकाल के मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।